एक बार भगवान विष्णु से उनके पार्षद विजय ने उनसे कहा कि प्रभु, आप खड़े खड़े थक गए होंगे, जाइए आप आज के दिन घूम करके आइए, आपकी जगह मैं मूर्ति बन करके खड़ा रहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, परंतु एक शर्त पर ही जाऊंगा। तुम मूर्ति बन करके जो भी मंदिर में आए उनकी बात सुन लेना, परंतु बोलना मत। विजय ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर बाद वहां मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है। आकर के भगवान से कहने लगा कि भगवान, मैंने आज एक कंपनी खोली है, उसमें मुझे बहुत प्रॉफिट मिले, ऐसा आशीर्वाद दे। ऐसा कह करके वह झुका तो उसका पर्स वहीं मंदिर में गिर जाता है और वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक गरीब किसान आता है। उसने भगवान से कहा, प्रभु, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप दया करें, ऐसी प्रार्थना की और जाने लगता है तो उसे वो पैसों से भरा पर्स दिखाई दिया। वो खुश हो गया और बार बार भगवान का धन्यवाद किया और उसके बाद वहां से चला जाता है। उस गरीब किसान के जाने के बाद थोड़ी देर हुई, उसके बाद वहां एक नाविक आता है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैं 15 दिन के लिए समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना। ऐसा भगवान से प्रार्थना करने लगा। इतने में ही वो अमीर आदमी पुलिस लेकर के वहां आ जाता है, उस नाविक को पकड़वा देता है और कहता है कि इसी ने मेरा पर्स चुराया है, मेरे बाद यही यहाँ मंदिर में आया है। पुलिस ने उस नाविक को पकड़ लिया। अब तो भगवान के पार्षद विजय को रहा नहीं गया और उसने कहा कि तुम्हारा पर्स इसने नहीं लिया है। यहाँ से कुछ दूर एक किसान रहता है, वो किसान यहाँ आया था और उसने वो पर्स चुराया है। पुलिस उस किसान के घर चली जाती है और वहां जाकर के उस किसान को पकड़ लिया। शाम का समय हो गया था। भगवान विष्णु लौट करके आए और लौट करके आने के बाद विजय से पूछा तो विजय ने सारा किस्सा सुनाया और कहा कि मैंने उस नाविक को बचा लिया। विष्णु भगवान बोले कि तुमने नाविक को बचाया नहीं, मार दिया है। विजय चौंक गया और पूछा, कैसे प्रभु? भगवान ने कहा कि उस बिजनेसमैन ने गलत तरीके से पैसा कमाया था, इसलिए उसका पर्स यहाँ गिर गया था और वो गरीब जिसके बच्चे भूखे मर रहे थे, उस पैसों से उनको रोटी मिल जाती और उस बिजनेसमैन आदमी को भी पुण्य मिलता और वो नाविक समुद्र में तूफान आने की वजह से उसकी मृत्यु थी। अगर तुम चुप रहते तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती, जिससे वो समुद्र यात्रा पर नहीं जा पाता और उसकी जान बच जाती। शायद आप भी समझ गए होंगे कि ये कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है। यह कहानी कहती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है।